अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के साथ में आखिर तक आप लोग बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि कतर में कल ईद की नमाज होगी। इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 5:12 है। ईद की छुट्टी के मौके पर कोर्निश में 3 मई से लेकर के 5 मई तक बहुत सारे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें 2-3 चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जैसे फायरवर्क और बड़े बड़े गुब्बारे उड़ाए जाएंगे और इसमें म्यूजिक का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो आसपास के लोगों को टाइम पास करने के लिए अच्छा मौका है। 4 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक ये प्रोग्राम्स होंगे। इसी तरह जो कतर में पार्क है उसकी भी टाइमिंग को ईद के मौके पर ज्यादा कर दिया गया है। फुरजान गार्डन्स फैमिली, लेडीज और बच्चों के लिए सुबह 5 बजे से लेकर के रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। अलखौर फैमिली पार्क सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक, जबकि पब्लिक पार्क 24 घंटे खुले रहेंगे। अगर आम वर्कर ईद की छुट्टियों में बीच पर जाना चाहते हैं, समंदर किनारे जाकर के टाइम पास करना चाहते हैं, तफरीह करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, वर्करों के लिए और बैचलर्स के लिए अल खराइज बीच ऐसे लोगों के लिए ओपन है। इसके अलावा बाकी जो बीच है सब फैमिली और लेडीज के लिए है। कतर में छुट्टी के दिनों में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आम सर्विस सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी, जबकि सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। इसी तरह जो ज़रूरी काम है वो जवाजात में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होंगे। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जो ज़रूरी काम है, इमरजेंसी काम है, सिर्फ वही लेकर के आप जाएं। जिसको आप आम दिनों में कर सकते हैं वो काम को लेकर के आप मत जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम कंप्लीट न हो। जहाँ तक ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन सारा काम होता रहेगा, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। ईद की छुट्टियों में न्यू बॉर्न के लिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए आप कतर पोस्ट के जरिए ले सकते हैं या वुमेन हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर में सुबह 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में जाकर ले सकते हैं। जबकि डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का काम वुमेन सर्विस ऑफिस में सुबह 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। कतर एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि मई के महीने में जो पेट्रोल और डीजल का रेट होगा वो सेम अप्रैल के महीने का होगा। इसमें एक भी रियाल कमी या ज्यादती नहीं होगी। 29 अप्रैल को एक बार फिर से कतर में 110 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इन लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है, ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। ईद की छुट्टियों में गैदरिंग होने का चांस रहेगा, इसीलिए अपना मास्क अपने जेब में ज़रूर रखें, ताकि जैसे ही भीड़ भाड़ हो तो अपना मास्क लगा करके आप इससे बच सकते हैं। मतलब कि मास्क के फाइन से बच सकते हैं अगर अचानक कहीं पर चेकिंग शुरू हो जाए। मास्क का फाइन ज़्यादा करके जो देखा गया है वो 500 रियाल से लेकर के 2000 रियाल तक है। MOI की तरफ से कहा गया है कि 29 अप्रैल से कतरी और GCC कंट्रीज़ के शहरी अपने ID कार्ड के साथ में एक दूसरे के यहाँ, मतलब कि एक दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह कतर में रहने वाले कतरी GCC कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्रीज़ में ID के साथ में जा सकते हैं, उसी तरह GCC कंट्रीज़ के रहने वाले कतर भी अपना ID कार्ड के साथ आ सकते हैं। ऐसे लोगों को ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। GCC कंट्रीज़ में जो मुल्क शामिल है इसमें है सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। कतर में मौजूद नेपाल एम्बेसी की तरफ से ईद के मौके पर जो छुट्टी का ऐलान किया गया है वो कुछ इस तरह है। 1 मई से लेकर के 3 मई तक नेपाल एम्बेसी बंद रहेगी। 4 मई जो कि बुध का दिन पड़ता है, उस दिन से एम्बेसी फिर से कंटिन्यू ओपन हो जाएगी। जबकि पाकिस्तानी एम्बेसी 1 मई से लेकर के 5 मई तक बंद होगी। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।